होता है जब भी ओवर की जिम्मेदारी मिलती है। पहला ओवर बहुत ही किफ़ायती करते हुए नजर आते हैं। तो अब देखना होगा यहाँ पर सलीम, ये भी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार नासिर, सामना करेंगे सलीम। 5 ओवर का ये मुकाबला। पहली गेंद पे उठाकर खेला है, बढ़िया शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेशा पार, 6 रन। सलीम भाई जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज है, मैंने पहले ही कहा था सीनियर के सामने सीनियर, एक्सपीरियंस के सामने एक्सपीरियंस, और ये बताता हुआ कि किस तरह के किस शैली के ये बल्लेबाज है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पे बड़ा वाला प्रहार। देखना होगा नासिर अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। और एक बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है वन बाउंस, 4 रन। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं। ये खासियत है सलीम की, कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। स्टार्ट से शुरुआत से ही प्रेशर बनाने की कोशिश फिरोज 11 के ऊपर। 2 गेंदे 10 रन, और जहां पे देख रहे थे कि खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था वहां पर, उसी का फायदा उठाया उन्होंने। अब मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी को लाया गया है। और इस बार कमाल की गेंद, बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी। इस बार ऑफ साइड में हटकर खेलना चाहते थे, उसी के कारण यहां पर विकेट मिला। तीसरी ही गेंद पर विकेट। 2 गेंदों पर, पहली गेंद पे छक्का, दूसरी पे चौका, तीसरी पे विकेट। वापसी की है नासिर ने, और प्रेशर बनाया था एक बार सलीम पर, क्योंकि लेग साइड में काफी अच्छा खेल रहे थे। तो वहां पे संजय ना हो, संजय को लाया गया था मिड विकेट की तरफ, और संजय को जब खड़ाया गया तो प्रेशर में नजर आए और ऑफ साइड में खेलने की कोशिश में यहां पर आउट हुए। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज अशफाक अशफाक नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अशफाक देखना होगा, एक अच्छे, ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर है अशफाक। 3 गेंद हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद नासिर, और घूमकर खेला जरूर है, 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में खेला, इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा नासिर अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। रिवर्स खेलना चाहते थे यहां पर, और बीट हुए हैं। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ 11। बहुत अच्छा कमबैक, बहुत बढ़िया कमबैक किया है। 2 गेंदों पर जरूर बड़े हिट आए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया, विकेट ली, फिर सिंगल दिया, फिर बीट कराया। अब आखिरी गेंद, 5 गेंदों पे 11 रन खर्च किया है, लेकिन 1 विकेट अपने नाम किया था इन्होंने। अंपायर का इशारा, डेड बॉल। आखिरी गेंद खूबसूरत तरीके से खेला है, सिंगल लिया गया है यहाँ पर, और इस सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12। 1 ओवर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
अब गेंदबाजी पर सूर्या, सूर्या आए हैं गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। वीआईपी के यानी कि गाजी 11 के अशफाक, एक अच्छे ऑलराउंडर है अशफाक भी। अब देखना होगा दोनों ही आमने सामने, सूर्या जो कि फिरोज 11 के एक अच्छे ऑलराउंडर और उसी तरह से अशफाक भी गाजी 11 के एक अच्छे ऑलराउंडर। तो देखना होगा इनमें से कौन किस पे हावी होगा। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सूर्या, पहली ही गेंद पटकी हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड और 1 बाउंस की वार्निंग भी दे रहे हैं। तो यहां से अगर आप अब बाउंस गेंद करोगे तो नो बॉल करार दी जा सकती है। तो पहली ही गेंद वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 13। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार तेजी रफ्तार सब कुछ नजर आए और बीट भी हुए। कमाल की गेंदबाजी यहां पर सूर्या की। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार सूर्या, और इस बार भी बहुत अच्छी गेंदबाजी। यहां पर मौका दे नहीं रहे अशफाक को बड़ा हिट खेलने का। अब जैद काफी समय से नॉन स्ट्राइक पे थे, देख रहे थे बल्लेबाजी, लेकिन अब मौका मिला है उन्हें खेलने का। सूर्या के सामने देखना होगा जैद किस तरह से खेलेंगे। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें बाकी। ओह, इस बार हटना चाहते थे, रन नहीं मिलेगा क्योंकि खेलने का प्रयास नहीं किया था, बचना चाह रहे थे। उसी के कारण अंपायर पप्पू जी माने जीनियस अंपायर वहां पर मौजूद है और उन्होंने कहा कि ये रन नहीं मिलेगा। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। ओह, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार थोड़ा सा वेरिएशन किया था, थोड़ा सा स्लो 1 गेंद की थी, जिसके कारण जैद पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। कमाल की गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार रफ्तार से गिरफ्तार किया और आउट करके भेजा जैद को। जैद को कैद किया अपनी गेंदबाजी से और यहां पर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। 5 बॉल हो चुकी है, केवल वाइड के चलते 1 रन दिया इन्होंने। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज यासीन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। आखिरी गेंद आना बाकी और यासीन को अब भेजा गया है। बच्चे लोग जल्द से जल्द हट जाए, बच्चे लोग। और हमारे दरमियान इरफान सर का भी आगमन होता हुआ, सीसी कमेटी के ट्रेजर हमारे इरफान भाई, अली 11 के कप्तान, अली 11 की आन बान शान। तो उनका भी आगमन होता हुआ और अभी रेनी चिता कैंप प्रीमियर लीग के नाम से उनका भी टूर्नामेंट आने वाला है इसके बाद। तो उनका हम स्वागत करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे कि वो भी मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाएं। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15। अब देखना होगा आने वाली 18 गेंदों पे कितना रन बनता है। ये ओवर में काफी रन दबा चुके हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 2 रन खर्च किया अपने ओवर में, 3 रन, 1 वाइड और 2 सिंगल। अब हुसैन गेंदबाजी पर कमाल की साइड नजर आती है फिरोज 11 की। अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में कोई कमी नजर नहीं आती और बल्लेबाजी में भी कोई कमी नजर नहीं आती। एक परफेक्ट टीम, एक जबरदस्त टीम नजर आती है फिरोज 11। तो हुसैन अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ओहो, बेहतरीन जबरदस्त गेंद, लाजवाब गेंद थी ये, जड़ में गेंद रखी थी, सिंगल जरूर मिला लेकिन वहां पर शौकत को गेंद पकड़ने का मौका मिला नहीं था। 1 रन आसानी से चुराया, इस 1 रन के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। हुसैन अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार काफी बाहर, काफी ऊंचा गेंद गया था, उसीलिए अंपायर ने वाइड करा दिया
और 1 बाउंस की वार्निंग भी दी हुसैन को। तो यहाँ पर अब इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 17 का खतरा। अब देखना होगा ये खतरा किसे होगा। और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है जिसे, कान के पास कुछ कह के गई है। और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हुसैन की, अशफाक को परेशान कर रहे हैं। और 2 गेंदें कमाल की 2 गेंद की थी। तीसरी गेंद और इस बार रन आउट का मौका हो सकता है, खतरा क्या टला है देखना होगा। पप्पू जी थोड़ा सा देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन नॉट आउट करार दे दिया है पप्पू जी ने वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 18। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। यासीन और अशफाक, स्लो वन गेंद, और क्या बात है, क्या बढ़िया कैच है, जबरदस्त कैच है। उड़ता हुआ शोएब नजर आया मुझे वहां पर, बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त। एक समय पे लगा था कि ये गेंद उनके हाथों पे नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जंप किया, जिस तरह से उन्होंने गेंद पर निगाहें बनाए रखी, बहुत बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वही रुका हुआ 18 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। आने वाला बल्लेबाज अशरफ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। अब देखना होगा अशरफ, ये जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो एक खौफ होता है इनसे, क्योंकि बड़े बड़े हिट इनके पास भी मौजूद है। और बड़े बड़े हिट कब खेल जाएंगे पता नहीं चलेगा, उस तरह का ये बल्लेबाज है। लेकिन हुसैन एक ज़बरदस्त गेंदबाज। और देखिए यहाँ पर मौका था, बहुत तेज खेला था, चोटिल किया हुसैन को, लेकिन यहाँ पर ऐसी गेंदें कई बार चिपक जाती है हाथ में, और यहाँ पर चोटिल करते हुए निकली। 1 रन मिला जरूर, स्कोर बढ़ता हुआ 19। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। आखिरी गेंद हुसैन की, बहुत कमाल की गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का, क्योंकि पहले वार्निंग दे चुके थे, बाउंस गेंद आएगी तो नो बॉल मिलेगी। उसी तरीके से लेग अंपायर ने, पप्पू जी ने वहां पर इशारा किया नो बॉल का। अब फ्री हिट है, इस फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा ये देखना होगा। स्कोर वहीं बढ़ता हुआ 20 रन। ओहो, इस बार फिर से वाइड, यानी कि 21 रन। फ्री हिट बरकरार रहेगी, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी, तो देखना होगा 21 रन 21। फिर से उसी दिशा में, उसी लेंथ पे, उसी लाइन पे, लेग साइड में बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। और जबरदस्त अंपायरिंग पप्पू जी और अबू पाटिल के दरमियान, जबरदस्त अंपायरिंग करते हुए दोनों ही अंपायर। 22 हुआ है, अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, आखिरी गेंद है हुसैन की। फ्री हिट, देखना होगा कितना रन मिलेगा। 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन से संतोष। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 23। अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी सूर्या के कांधों पर दी गई है। फिर से सूर्या किस तरह की गेंद करेंगे, क्योंकि चौथा ओवर जारी है। अभी भी यहां से 12 गेंदें बची है और एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 23 रन कोई बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन अब यहां से 12 गेंदों पे कम से कम 25 रन की तलाश में रहना चाहिए गाजी 11 को, गाजी बॉयज को, अगर ये मैच में पकड़ बनानी है तो देखना होगा यहाँ से क्या 25-20 रन और बना जाएंगे, क्योंकि फिरोज 11 एक ऐसी टीम है जो लो स्कोरिंग को बहुत आसानी से चेज करना जानती है। सूर्या गेंदबाजी पर पहली गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की। पटकी हुई गेंद थी, इस बार लेग साइड में काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड।
एक्स्ट्रा करते हुए पहली ही गेंद पर स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 24-24। रिवर्स खेलना चाहते थे, फिर से इस बार बोल्ड हुए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, तेजी, रफ्तार सब कुछ झोंकी थी और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब हो नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। और आने वाला बल्लेबाज शफीक। और यहाँ पे देखिए अशफाक को मौका मिला था परफॉर्मेंस करने का, लेकिन परफॉर्मेंस कर नहीं पाए बल्ले से। सूर्या तेजी रफ्तार से उनको गिरफ्तार किया, अपनी तेजी और रफ्तार की गेंद से। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद और बोल्ड किया है। 2 बैक टू बैक विकेट। यहाँ पर शफीक आए और शफीक गए। गेंद नजर नहीं आई शफीक को, जितनी तेजी जितनी रफ्तार से ये गेंद गई थी कि गेंद उन्हें नजर नहीं आई और क्लीन बोल्ड हुए। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान जावेद। बहुत समय के बाद आ रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं, इंतजार था सभी दर्शकों को उनकी बल्लेबाजी का। अब वो मौका आया है, वो घड़ी आई है और अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान जावेद। अब हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक ले जाएंगे यहाँ से सूर्या, ये भी देखना होगा, या कप्तान अपनी विकेट संभालेंगे, रनों को बढ़ाएंगे, मौका देंगे अशरफ को। हो यहाँ पर लेग साइड में थोड़ा सा बाहर गेंद गई है। वाइड के चलते एम्पायर पप्पू जी ने इशारा किया वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। हो इस बार रफ्तार में कमी की थी, स्लो वन गेंद की थी, चकमा देने में पूरी तरह से कामयाब। 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद, इस बार रफ्तार, इस बार तेजी, सब कुछ झोंकी थी और यहाँ पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे जावेद, लेकिन यहाँ पे बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा सूर्या द्वारा। सूर्या एक अच्छे कमाल के, ओह इस बार कारपेट शॉट खेला था, सिंगल मिल जाएगा आसानी से और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 26-26। आखिरी गेंद आना बाकी। अब यहाँ से 7 गेंदें बची है, देखना होगा आने वाली 7 गेंदों पे कितने रन बनाएंगे। अशरफ को मौका दिया है, क्या अशरफ इस गेंद पे सिंगल लेंगे या बड़ा हिट खेलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ओ सिंगल का प्रयास और हो गया है, आसानी से सिंगल लिया गया। स्कोर बढ़ता हुआ 27-27। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। अब 6 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 6 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनेंगे। बहुत कमाल का ओवर घटता हुआ यहाँ पर सूर्या का, केवल 4 रन खर्च किया अपने इस ओवर में। इससे पहले भी 3 रन दिया था उन्होंने और 1 विकेट अपने नाम किया था। इस बार भी 2 विकेट अपने नाम और 4 रन देकर, यानी टोटल 2 ओवर में अगर जोड़ा जाए तो 7 रन 3 विकेट उनके नाम है। बहुत ही कमाल की किफायती गेंदबाजी कर गए हैं। अब आने वाला गेंदबाज संजय, और संजय भी एक जबरदस्त गेंदबाज है इस टीम का। मैंने यही कहा था, फिरोज 11 एक ऐसी टीम है कि गेंदबाजों की भी कमी नहीं है और बल्लेबाजों में भी कोई कमी नजर नहीं आती है, उस तरह की ये टीम। और पहली फुल टॉस और गेंद हवा में, गेंद के नीचे इम्मो, और इम्मो ने कोई गलती नहीं की वहां पर और जबरदस्त कैच, जबरदस्त कैच, बेहतरीन कैच। फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन यहां पर विकेट गवा बैठे अशरफ और स्कोर वही लिखा हुआ 27 रन 27। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब। शोएब आते हुए बल्लेबाजी के लिए। शोएब के पास भी बड़े बड़े हिट है, ये जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो बड़े हिट लगाना जानते हैं। तो देखना होगा शोएब अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 5 गेंदें बची है। पटकी हुई गेंद थी, इस बार अंपायर का इशारा वाइड, और जबरदस्त अंपायरिंग। जिस तरह से अब वो अंपायरिंग कर रहे हैं, कमाल के अंपायर नजर आ रहे हैं, जबरदस्त स्टाइल में
वो अंपायरिंग करते हैं, हर डिसीजन उनका परफेक्ट होता है। और इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 28-28। इस बार ऊंचा शॉट आते ही बड़ा वाला प्रहार करने का प्रयास, लेकिन आसिफ गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच आसिफ के लिए। बेहतरीन खिलाड़ी है आसिफ, जब भी गेंदें उनके पास जाती है तो 100% खिलाड़ी और गेंदबाज और कप्तान जानता है कि वो कैच ले जाएंगे, उस तरह के वो खिलाड़ी। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज जाफर भाई आते हुए बल्लेबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद दी और वाइड करार दिया है अंपायर ने। इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 29-29। दो गेंदें हुई है, 4 गेंदें बाकी। ओह माय गॉड, रन आउट का मौका और रन आउट। विकेटों का हो रहा है पतन, बल्लेबाज जा रहे हैं अपने वतन, यानी कि डगआउट की तरफ बल्लेबाज आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब तक अगर विकेट की बात करूं, 8 विकेटें गिर चुकी है, 8 विकेटें गिर चुकी है। अब आने वाला बल्लेबाज आसिफ, क्या नाम है सर? आरिफ कुट्टी, आसिफ के छोटे भाई आरिफ आए हैं, आसिफ कुट्टी के छोटे भाई। और आते ही ऊंचा शॉट खेला है, एज लगा और एक विकेट। ये 9वां झटका लगा है, अब आखिरी विकेट है, आखिरी विकेट देखना होगा आने वाला बल्लेबाज। 9 विकेटें गिर चुकी है इस टूर्नामेंट में, अब तक कोई ऑल आउट नहीं हुआ है। तो क्या यहाँ पर देखना होगा गाजी बॉयज ऑल आउट हो जाएगी या नहीं। और इस बार भी सिंगल का प्रयास, सिंगल लिया गया है, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। आखिरी बोले ना, लास्ट बॉल, आखिरी बॉल है। बैट्समैन का नाम क्या है भाई? ये फारूक है आपका नाम? और इस बार जाफर भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन 1 रन मुकम्मल, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, 31 रन, 32 रनों का लक्ष्य। 32 रन बनाना है फिरोज 11 को, अगर ये मुकाबला जीतना है तो 32 रन बनाना होगा। जल्द से जल्द मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्डिंग सजा ले और फिरोज 11 अपने बल्लेबाज तैयार रखे और गाजी बॉयज जल्द से जल्द फील्ड सजा ले। और इसके बाद जो मुकाबला होगा, इनमें से जो जीतेगा वो डीजीबी के साथ खेलेगा। चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले गाजी बॉयज और फिरोज 11 अपने बल्लेबाज भेजना है। अब इनमें से जो मैच जीतेगा वो डीजीबी के साथ खेलता हुआ नजर आएगा।
तो डीजीपी की टीम से भी रिक्वेस्ट है कि सभी खिलाड़ी ग्राउंड में आ जाएं। वही जो मतलब इजाज नहीं, लेकिन ये इन लोग में से जो जीतेगा उसके साथ है ना। चलिए बच्चे लोग थोड़ा सा बाहर हो जाए। गाजी बॉयज जल्द से जल्द फील्ड सजा ले। बल्लेबाज आ चुके हैं, आमिर ओपनिंग करने आए हैं। आमिर और इमरान ओपनिंग जोड़ी। अब देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी पर काफ़ी दारोमदार होगा। शफीक, अशफाक, अशरफ, चौथा बॉलर नहीं है लगा। जैद भी डालता ना बॉलिंग, नहीं डालता। शफीक है, अशफाक है, ये तीन तो है और चौथा नहीं है लगा बॉलिंग। चौथा बॉलर की भी पप्पू जी और अबू भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, मैच को रुकने ना दे प्लीज। चलिए मैच शुरू करें भाई, मैच शुरू करें। चलिए अशफाक गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं और सामना करेंगे आमिर। आमिर और इमरान ओपनिंग जोड़ी। अशफाक गेंदबाजी पर पहली ही गेंद कमाल की थी और उतनी अच्छी फील्डिंग यासीन की। रनआउट का मौका और एक बड़ा विकेट। ओ यहाँ पर अपना विकेट गंवाया आमिर ने। जानते थे कि इमरान का विकेट अगर गिर जाता तो दुविधा में हो सकती थी फिरोज 11, इसीलिए आमिर ने यहाँ पर अपना विकेट सेक्रीफाइस किया और कहीं ना कहीं मौका दिया इमरान को। एक गलत कॉल इमरान का, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर यासीन की और उतना ही अच्छा थ्रो और पहली ही गेंद पे रन आउट। बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता देखते हुए आमिर। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा। हुसैन नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। चलिए अशफाक अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद और अच्छी फील्डिंग हो सकती थी। रनआउट का मौका हो सकता है, फिर से खतरा टला है और सिंगल आसानी से लिया गया। यहाँ पर दोनों ही आपस में तालमेल नजर आया है और सही समय पे कॉल दिया, एक दूसरे को देखा और रन चुराया है। यहाँ पर एक रन रोकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शोएब थोड़े से मिसफील्ड करते हुए और एक रन गंवाते हुए दो गेंदों पर एक रन बनाया यहाँ पर टीम का और अपना खाता खोला है इमरान ने। अब देखना होगा अशफाक एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए थोड़ी सी फील्ड को सजाते हुए, क्योंकि जानते हैं हुसैन का विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। पटकी हुई गेंद हवा में है, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं वहां पर। अच्छी फील्डिंग जैद की और 2 रन आसानी से चुरा लिया है।
इस 2 रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 3 रन। तीन गेंदें हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। और यहाँ पर हुसैन ने भी देखा, समझा, सोचा और सही तरीके से खेला। उतना पावर जनरेट नहीं कर पाया अपने शॉट में, लेकिन टाइमिंग के साथ खेला और 2 रन बटोरा। जैद ने भी काफी कमाल की फील्डिंग की, तेज दौड़ लगाई। इस बार फुल टॉस और इस बार गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी बनेगा दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद गई है सीमा रेखा पार। 6 रन। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। जबरदस्त बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है हुसैन। ओह, इस बार थोड़ी सी नीचे रही गेंद, यहां पर कमबैक करते हुए अशफाक। पांच गेंदें हो चुकी, आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 9। अभी भी एक गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद पर भी बड़ा वाला प्रहार, 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 ओवर के बाद। 1 ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाजी बॉयज से कि मैच को रुकने ना दे, मैच को शुरू रखे। अंपायर, दोनों अंपायर से भी रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू रखे। इसके बाद भी हमें और 3 मैच कराने हैं, तो इस बात का ख्याल रखें प्लीज। ये बॉलर को नहीं, जैद बॉलर का नाम कलीम। चलिए, कलीम गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बहुत बढ़िया गेंद कलीम की, जबरदस्त गेंद, पहली ही गेंद पर बीट कराया। यहाँ पर बाकी का काम यासीन ने किया। एक अच्छे गेंदबाज कलीम। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार कलीम। इस बार जिस दिशा में खेला है वहां पर 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र है, वो 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। दो गेंदें हो चुकी है कलीम की और 2 गेंदों पे सिंगल। एक डिक्लेयर क्षेत्र में खेला था इमरान ने। तीसरी गेंद इस बार नीचे रही गेंद और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बहुत बढ़िया टप्पे पे, ठिकाने पे और सही लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करता हुआ ये कलीम अच्छा गेंदबाज नजर आ रहा है, बेहतरीन गेंदबाज है और सही टप्पे पे, सही लेंथ से, सही लाइन से गेंदबाजी करता हुआ इमरान जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा है अब तक अपनी गेंदबाजी से। चौथी गेंद फिर से बीट कराया है, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। 4 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है। जबरदस्त गेंदबाजी, सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 14 रन। इस बार 5वीं गेंद, अशरफ वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग और जबरदस्त थ्रो। अगर डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर सिंगल जरूर मिला है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ 15। आखिरी गेंद आना बाकी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, केवल 5 गेंदों पे 2 रन दिया है। अब हुसैन के सामने देखना होगा कलीम किस तरह की गेंद करेंगे, क्योंकि अब तक तो काफी कमाल की गेंदबाजी की है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपनी गेंदबाजी से,
लेकिन अब आखिरी गेंद है और हुसैन जैसा बल्लेबाज सामने है और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे कलीम, और कलीम ने कोई गलती नहीं की, जबरदस्त वापसी की, बेहतरीन वापसी की, हुसैन जैसी विकेट भी अपने नाम की। इस ओवर में केवल 2 रन देकर 1 विकेट अपने नाम, कमाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। अगर कलीम का ओवर पसंद आया होगा तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करता हुआ ये गेंदबाज फिरोज 11 को कहीं ना कहीं प्रेशर में रखते हुए। 2 ओवर हो चुका है, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15। अभी भी जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 17 रन। अब आने वाला बल्लेबाज आसिफ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और आसिफ अगर लय में रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे तो वो 2 ओवर में मैच खत्म कर जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी कलीम की, अच्छी वापसी कराते हुए नजर आए हैं। अब गेंदबाजी पर क्या शफीक आएंगे, क्योंकि अशरफ भी उनके पास एक ऑप्शन था, अशरफ को भी गेंदबाजी दे सकते थे, एक फिरकी का जादूगर कहा जाने वाला वो गेंदबाज। और अगर मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें गेंदबाजी अगर दी जाती तो चौथा ओवर कलीम कर सकते थे और फिर 5वें ओवर के पास जाते, तो देखना होगा यहाँ पर। लेकिन कप्तान ने सोचा कि यहाँ पर शफीक 1 ओवर निकाल कर दे दिए तो चौथा ओवर कलीम का बनेगा और फिर 5वां शायद अशरफ का बनेगा, वो प्लानिंग के साथ। लेकिन रन काफ़ी कम है, 18 गेंदों पे 17 रन है, तो यहाँ पर देखना होगा शफीक किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इमरान के हाथों में गेंद, बल्लेबाजी और गेंदबाजी शफीक, और पहली ही गेंद पर कैच का प्रयास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए उस वहां से हट जाए बच्चे लोग, बच्चे वहां से हट जाए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही है फील्ड करते समय। पहली ही गेंद यहाँ पर चौका बटोरा गया है, कैच छूटा और 4 रन मिला। दूसरी गेंद पर फिर से हटकर खेलना चाहते थे सलीम, वहां मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन 1 रन मुकम्मल। 2 गेंदों पे 5 रन आ चुका है। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 12 रनों की जरूरत है अभी भी। 16 गेंदे 12 रन, 16 गेंदे 12 रनों की जरूरत, कुछ कहा नहीं जा सकता। आसिफ आए हैं, एक बड़े बिग हिटर है, जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं। अब देखना होगा आसिफ किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे शफीक के सामने। ओ बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला था, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। अच्छी फील्डिंग कलीम की। 3 गेंदे और 3 गेंदों पर अब तक 6 रन खर्च किया है शफीक ने। अभी भी जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत, 15 गेंदे 11 रन। ये मुकाबला अब तक फिरोज 11 के पक्ष में नजर आ रहा है, तो देखना होगा यहाँ पर गाजी बॉयज क्या वापसी कर पाएंगे, अपने पक्ष में मैच को ले जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शफीक की भी नजर आई है। अगर वो कैच हो जाता तो शायद मैच में वापसी हो सकती थी, लेकिन कैच छूटा और 4 रन भी मिला, और कहीं ना कहीं हर गेंदों पर सिंगल सिंगल आता चला गया है। 2 गेंदे बाकी शफीक की। ओ क्या बात है, क्या बात है शफीक, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर, और विकेट दिलाया है यहाँ पर आसिफ का। और आसिफ इस बार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए और आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, यानी कि 13 गेंदों पर अभी भी जीतने के लिए बात की जाए 10 रनों की जरूरत। 13 बॉल 10 रन। अब आने वाला बल्लेबाज संजय, संजय आते हुए बल्लेबाजी के लिए।
13 बॉल 10 रनों की जरूरत है। देखना होगा यहाँ से क्या संजय किस तरह की पारी खेलेंगे। अभी भी खेमे में सूर्य जैसा बल्लेबाज मौजूद है, शोएब है, नासिर है, अच्छे अच्छे बल्लेबाज अभी भी खेमे में मौजूद है। तो देखना होगा इस बार मना किया है इमरान ने, रिस्की रन नहीं लेना चाहते। ओवर हुआ समाप्त, 12 गेंद 10 रन, 12 बॉल 10 रनों की जरूरत। बहुत अच्छा कमबैक, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शफीक की तरफ से देखने के लिए मिली है। फिर से कलीम के पास गए हैं। अब यहाँ से 12 बॉल 10 रनों का मुकाबला है। अगर यहाँ से कलीम जिस तरह से इससे पहला ओवर निकाल के दिया था, केवल 2 रन देकर उस तरह का ओवर कर जाते हैं, तो 6-8 का मुकाबला आएगा। और 6-8 के मुकाबले में अशरफ के हाथों में शायद गेंद होगी और जादुई गेंदबाज कुछ जादू कर पाएगा। तो देखना होगा यहाँ पर, लेकिन इस ओवर में कितना रन आता है ये काफी अहम होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। 12-10 का मुकाबला है, 12 बॉल 10 रन। चले कलीम फिर से गेंदबाजी पर, अच्छी सोच कप्तान की। कलीम को चौथे ओवर के लिए यूज किया गया है। पहली गेंद और यहां पर तो मिसफील्ड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। इस 4 के चलते अब जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पर शोएब की। 2 बार मौका मिला था उनको, एक कैच का मौका छूटा। इस बार तो फील्ड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्ड, उसी के चलते खामियाजा भुगतना पड़ा। 4 रन में तब्दील हुए। अब यहाँ से फिरोज 11 का पक्ष पड़ रहा भारी। इस बार सिंगल क्या डबल होगा, देखना होगा। सिंगल के साथ ही संतोष। अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 5 रन। अब 10 गेंदे हैं और 5 रनों की जरूरत है। इस बार ऊंचा शॉट खेला है और देखना होगा विनिंग शॉट लगा दिया है। यहां पर मैच जीत लिया है, दिल जीत लिया है फिरोज 11 ने। चलिए बल्लेबाज जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ संजय। चलिए आ जाए डीजीबी और फिरोज 11 के कैप्टन, डीजीबी के कैप्टन और फिरोज 11 के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। डीजीबी और फिरोज 11 के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाए।